हमारे देश में किसी को धर्म के नाम पे लड़ाना रास्ते पे बड़ा पाव बेचना जितना आसान हो गया है। जो भी लोग ऐसे लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं वो खुद को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। ऐसे लोग को लगता है कि उनका धर्म पूरा खतरे में पड़ चुका है और उनका धर्म को बस वो ही बचा सकता है, वो भी बंदूक या तलवार के जोर से। किसी एक यूथ को गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो एक बहुत नशा कर रहा है उसको नशा से दूर करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन धर्म के मामले में लड़ाना एकदम इजी हो गया है। अभी रिसेंटली नागपुर में हुए केस ही आप देख लो, उसमें कुछ भी नहीं था, उस बस एक रूमर्स या अफवाह के वजह से कितना दुकानों को जला दिया गया, कितना गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया। छावा मूवी आने के बाद हमारे देश के बहुत सारे लोगों के मन में औरंगजेब के खिलाफ नफरत भर चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के लिए महाराष्ट्र के लोगों के मन में एक अलग ही दर्जा है। और ये छावा मूवी में जैसे संभाजी महाराज के अगेंस्ट जो वायलेंस दिखाया गया है, उसका ब्रूटल डेथ को दिखाया गया है, इससे देख के महाराष्ट्र के हर लोग के मन में औरंगजेब के खिलाफ पूरा नफरत भर गया। छावा मूवी रिलीज होने के बाद औरंगजेब के खिलाफ कहीं ना कहीं छोटा या मोटा तो प्रोटेस्ट जारी ही रहा है। ये बात है मार्च 17 का, जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषदों के बहुत सारे लोग आके प्रोटेस्ट में लगते हैं नागपुर के माहौल एरिया में। उनका डिमांड था बहुत साल पहले बना हुआ औरंगजेब का टॉम्ब को वहां से तोड़ दिया जाए। उनका ऐसे प्रोटेस्ट से किसी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं था और वो भी प्रोटेस्ट सही तरीके से कर रहे थे। प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब ये अफवाह फैले कि किसी ने कुरान में लिखा हुआ रिलीजियस क्लॉथ को जला डाला। बस इसके बाद और क्या था, सब तो खुद को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, तो सब निकल गए अपने धर्म को बचाने के लिए। ये लोग धर्म को कैसे बचाएंगे? वायलेंस करके, गाड़ी को तोड़ के, कुछ चीजों को जला के। इस मैटर के बारे में पूर्वानुमान पुलिस को हो चुका था, इसलिए पुलिस भी उसी पर्टिकुलर एरिया में डिप्लॉयमेंट था। तो जब वायलेंस करके दूसरा कम्युनिटी के लोग वहां पे पहुंचे तो इंटरेस्टिंगली ये बात हुआ कि हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में डायरेक्ट हाथापाई नहीं हुआ। वायलेंस करने वाला दो कम्युनिटी के लोग अपने अपने बीच में नहीं लड़के, वो उस एरिया को ही टारगेट किया। वहां वेंडलाइज किया गया, दुकानों को, गाड़ी को जलाया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पुलिस के ऊपर अटैक हुआ। ये इंसिडेंट में बहुत सारे वायलेंस लोग पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे, स्टोन पेल्टिंग करने लगे, तो इससे काफी पुलिस लोग सीवियर इंजर भी हुए थे। बाद में ये रिपोर्ट भी आया कि वो वायलेंस वाला कम्युनिटी ने एक लेडी पुलिस ऑफिसर को मोलेस्ट किया, उसको इनप्रोप्रिएट जगह पे टच भी किया। इस मैटर में पुलिस सबको प्रोटेक्शन देते देते वो खुद ही बलि का बकरा बन गया। अभी तक इस इंसिडेंट के वजह से किसी का भी मौत होना रिपोर्ट नहीं हुआ है, बस बहुत सारा पुलिस वाले जख्मी हुए। अफवाह फैला था कि धर्म की किताब को जलाने का वो एकदम फेक था। एक्चुअली में उसी जगह औरंगजेब के एक पुतला को जलाया गया था और किसी ने ये अफवाह फैलाकर ऐसे इंसिडेंट करवाया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट किया था, बस एक ही जगह वायलेंस हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट नागपुर के बहुत एरिया में देखने को मिला, इसलिए पुलिस हर जगह तैनात था। ये घटना घटने के बाद 2-3 दिन के बाद मैटर शांत पड़ गया, लेकिन अभी महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर को सीरियसली ले चुका है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ये कहे हैं कि वो इस मैटर को जीरो टॉलरेंस करके देख रहे हैं। इस मैटर में जो भी इन्वॉल्व हुए हैं उसको कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस के ऊपर ऐसा अटैक को कभी भी महाराष्ट्र स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तक बहुत सारे अरेस्ट हो चुका है। इस मैटर में सबसे मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है एक मुस्लिम कम्युनिटी के फहीम खान, जो कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बहुत पुराना लीडर है। वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नितिन गडकरी के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट भी किया था। इस मैटर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरा सीरियस लेते हुए वो पूरा केस का छानबीन बारीकी से कर रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज को सब देखकर लगभग 200 से ज्यादा जो रियोट्स कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया और उनमें से 84 को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका है। ऐसे कड़ा एक्शन ऐसे मैटर पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो। अगर एक एग्जाम्पल अभी सही तरीके से सेट नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर में अभी हर जगह हमारे देश में ऐसे वायलेंस इरुप्ट होते हुए देखा जाएगा। ऐसे वायलेंस होने के बाद वो टॉम्ब जो औरंगजेब का टॉम्ब महल एरिया में लोकेटेड था उसे नहीं हटाया गया। अभी ये हुआ कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया उस टॉम्ब के चारों ओर हेवी टिन शीट से उसको कवर कर दिया है और तार से उस एरिया को फेंसिंग भी कर दिया। ये औरंगजेब का टॉम्ब वहाँ 18th सेंचुरी से लोकेटेड है, तो ये डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आते हैं। इतना पुराना टॉम्ब को अगर आप शिफ्ट करोगे या उठाओगे तो इसको भी एक प्रॉपर रूल होता है और ये एक लेंदी प्रोसेस का रूल होता है, इसीलिए इसको यूं ही नहीं हटा जा सकता। इसीलिए अभी सिचुएशन जो
कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर ये एक्शन लिया गया। शॉकिंगली ये जो इंसिडेंट हुआ नागपुर के मोहल एरिया, ये बहुत ही शांतिपूर्ण एरिया है। वहाँ बहुत साल पहले से हिंदू और मुस्लिम फैमिली मिलजुल के रह रहे हैं। उनके मन में इतना नफरत भी नहीं है और कभी भी इससे पहले वायलेंस ही नहीं हुआ था। उस एरिया के काफी लीडर का ये कहना है ये जो इंसिडेंट हुआ ये उनका लोकल का लोग का वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये सब आउटसाइडर्स ही थे। आपको लगता है ऐसे इंसिडेंट्स हमारे देश में फ्यूचर में होगा कि नहीं? जरूर होगा। हाँ, थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको पूरी तरह से दबाया जा सकता। किसी भी गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना दम पे ऐसे इंसिडेंट को पूरी तरह से रोक सकता है, लेकिन वो इसका कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसका वोट बैंक, क्योंकि आज का जो जनरेशन चल रहा है, आज का जो इंडिया में टाइम चल रहा है, उसमें आप वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप फ्री बीज बांट सकते हो तो वोटर अट्रैक्ट होंगे, आप ऐसे कम्युनल राइट्स करा सकते हो धर्म के नाम पे तो आपको हिंदू मुस्लिम करके वोट मिलेगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी ये चाहते हैं कि ऐसे दंगे हमारे देश में कभी कभी होते रहे तो उनको बेनिफिट मिलता रहे। हमारे देश के लोग भी ऐसे ही है, गवर्नमेंट क्या करेगा? जब पूरा दुनिया में विश्व युद्ध जैसा माहौल था, उसी टाइम में हिटलर या बड़ा बड़ा डिक्टेटर, वो तो एक धर्म को अपना देश से पूरा मिटा देना चाहते थे। इतना बड़ा हिटलर, इतना बड़ा डिक्टेटरशिप, अगर एक धर्म को पूरा देश मिल चाह के अगर एक धर्म को मिटा नहीं पाया तो ऐसे कुछ चंद ग्रुप के लोगों आके धर्म को कैसे बचा लगे? यही तो मेरा मन में डाउट है। बाकी आपका क्या राय है इस मैटर के ऊपर? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिए। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।